आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है, 15A। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस साइन सी। ठीक है, प्लस साइन सी। और क्या कह रहा है कि ये तीनों किस में है? एक ट्रायंगल ABC में है, और ट्रायंगल ABC में क्या होता है कि A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, हम किसी भी दो का, जैसे A प्लस बी, यहाँ पे जो दिया हुआ है पहला A प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? C को ट्रांसफ़र कर दो आप इस साइड, तो 180 डिग्री माइनस सी। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, सॉरी पहली ये है, दूसरे नंबर की इक्वेशन ये बन जाएगी, और तीसरी क्या, आपको सी की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो फिर हम अगेन दोबारा यहाँ से काम करेंगे। सी 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ये वाली इक्वेशन सेकेंड, और ए प्लस बी और सी की वैल्यू, ए प्लस बी एंड सी की वैल्यू पुट करने पर इसमें LHS में, ठीक। और LHS क्या है क्वेश्चन का? साइन ए प्लस बी माइनस कॉस सी। ठीक, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ये है 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी माइनस कॉस, और सी की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, ये सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे आप। अब आपको पता है कि 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 2, तो 90 का कौन सा मल्टीपल हुआ? ये 90 का इवन मल्टीपल हुआ। 90 का कौन सा मल्टीपल हुआ? इवन मल्टीपल हुआ। 2 इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा साइन का, साइन रहेगा, कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन आएगा। और 180 डिग्री माइनस थीटा 0, 90, 180 डिग्री माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके रेसिप्रोकल के कन्वर्जन पॉजिटिव आते हैं, तो साइन का कन्वर्जन भले कन्वर्जन हुआ हो या ना हुआ हो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन सी माइनस, अब यहाँ पे भी क्या है? 90 इंटू 2। ठीक है, और 2 कैसा भाई? 180 डिग्री की टोटल वैल्यू कैसे बना सकते हो आप? 90 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हो 180 डिग्री को? 90 इंटू 2 लिख सकते हैं। जब आप 90 इंटू 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल कौन सा होता है? इवन मल्टीपल होता है। इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, इवन मल्टीपल में कन्वर्जन नहीं होता, तो क्या आ जाएगा? कॉस सी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब देखते हैं साइन, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 डिग्री माइनस थीटा, इस पूरे की वैल्यू का मान सकते हो आप? थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का कन्वर्जन, साइन और उसके रेसिप्रोकल कॉसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, तो कॉस का कन्वर्जन माइनस का आएगा, भले कन्वर्जन हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? ये चेंज होकर साइन सी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, है ना। सबसे पहले उसको इरेज कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर बी क्या है इसका? साइन बी है साइन 1/2 साइन 1/2 ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन 1/2 सी, प्लस साइन 1/2 इंटू सी इज इक्वल टू, कह रहा है कि कॉस 1/2 इंटू ए प्लस बी और प्लस कॉस 1/2 इंटू सी, कॉस 1/2 कॉस 1/2 इंटू सी, ठीक। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको कैसे लिख, इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो ये 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो ये बन जाएगा ए प्लस बी वाई साइन ए प्लस बी वाई 2 प्लस साइन सी वाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस बी वाई 2 प्लस कॉस सी वाई 2, है ना। तो ये वाला आपका LHS है और दिस पोर्शन इज योर RHS, ठीक। तो वी आर टेकिंग LHS सॉल्यूशन, वी आर टेकिंग LHS, बाया पक्ष ले लेंगे। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि क्या है, ये एक ही ट्रायंगल में है और ट्रायंगल में क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी सब में दिख रहा है /2 भाई 2 से डिवाइड है तो आप भी 2 से डिवाइड कर दो। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री, या ऐसे a प्लस बी प्लस सी वाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पहली इक्वेशन मिल जाएगी आपको कि a प्लस बी प्लस सी वाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से a प्लस बी वाई 2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी वाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी वाई 2, ठीक है। तो एक वैल्यू बन गई आपकी और दूसरी किसकी चाहिए सी वाई 2 की। तो सी वाई 2 में आप क्या करोगे 90 माइनस, इसी इक्वेशन में देखो पहले आपने क्या किया था c/2 को लेफ्ट और राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया था, इस बार आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे a प्लस बी वाई 2 को, ठीक। तो अब यहाँ पे भी फिर से लिखना पड़ेगा कि a प्लस बी वाई 2 एंड सी वाई 2 की वैल्यू पुट करने पर, ठीक, a प्लस बी वाई 2 और सी वाई 2 की वैल्यू पुट करने पर किसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाले पोर्शन में, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो साइन a प्लस बी वाई 2 की जगह पर क्या था 90 डिग्री माइनस सी वाई 2 प्लस साइन सी वाई 2 की जगह पर क्या था 90 डिग्री माइनस a प्लस बी वाई 2, ठीक है। a प्लस, ये पूरा छोटा ब्रैकेट ले लो, a प्लस बी वाई 2, ठीक। तो अब 90 है तो 90 में खुद 90 में क्या होता है 90 में हमेशा ऑड मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन हो जाएगा। तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, कॉस सी वाई 2। अब साइन देखना है तो साइन देखना है कन्वर्जन के बाद कि भाई पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। और यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन की कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आएगा। कॉस सी प्लस का कॉस सी वाई 2 प्लस यहाँ पे भी क्या है 90 है और 90 में क्या रहता है खुद का 90 हमेशा खुद का ऑड मल्टीपल बनाता है 1, ठीक है। तो कन्वर्जन हो जाएगा साइन का किस में a प्लस बी वाई 2 में, और 90 माइनस थीटा है, पहले आपको कन्वर्जन देखना रहता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कन्वर्जन देखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन डिसाइड करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। तो भैया यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे।
कॉस सी बाई टू भी पॉजिटिव आएगा और प्लस में कॉस ए प्लस बी बाई टू भी पॉजिटिव आएगा और विच इज़ योर राइट हैंड साइड। थोड़ा सा है आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, और क्योंकि यही आपका राइट हैंड साइड है। अब आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। और थर्ड वाला पोर्शन इसका क्या कह रहा है? थर्ड वाला कह रहा है कि साइन वन बाय टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टेन वन बाय टू इंटू ए इंटू टेन वन बाय टू बी प्लस सी। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों? इसमें दोनों पोर्शन हमको एक पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और उससे एक वैल्यू मिलेगी आपको, फिर आपको राइट हैंड साइड लेकर चलना है और दोनों से एक ही वैल्यू मिलेंगी, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम कि आपको पता है वी आर टेकिंग LHS, ठीक है। उतार लेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, जिसमें इन अ ट्रायंगल, किसमें है? एक ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग सम ऑफ एंगल्स कितना आता है? 180 डिग्री आता है। अब यहाँ पे भी 2 का डिवाइड है पूरे क्वेश्चन में, तो हम भी 2 का डिवाइड लगा देंगे दोनों साइड, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू की डायरेक्ट वैल्यू कितनी मिल रही है? 90 डिग्री मिल रही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आप साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? 1, ठीक है। क्या होती है? 1। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और राइट हैंड साइड क्या है? 10a बाई टू इंटू 10 बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो पहला फर्स्ट आप तो इतना सेम का सेम रहेगा, जैसे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे आप चाहे तो 10a बाई टू की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो b प्लस सी बाई टू की वैल्यू निकाल लो। वो दोनों करके दिखा देता हूँ आपको। पहले हम a बाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू पुट करने पर, रखने पर, ठीक है। 10 ए बाई टू की जगह पर क्या रख सकते हो? 90, क्या रखेंगे? 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू इंटू 10 बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। अब 90 डिग्री है, 90 में क्या रहता है? खुद का ऑड मल्टीपल रहता है हमेशा। 90 में क्या रहता है? ऑड मल्टीपल। 90 इंटू 1, भैया 90 को लिखना तो और किस तरीके लिख सकते हो? 9, और जिसमें आपको 90 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऑड मल्टीपल है 1, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन हो जाएगा, तो 10 का कन्वर्जन कॉट में, और क्या मिलेगा? कॉट बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू इंटू 10 बी प्लस सी बाई टू। अब देखेंगे क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा हो 0 90, और ये क्या है? 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव कॉट बी प्लस सी बाई टू। अब आपको बहुत बेसिक सी चीज़ याद होगी, टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/, टेन थीटा का रेसिप्रोकल बच्चों 1/, कॉट थीटा होता है ना। तो हम यहाँ पर 10 की वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। कॉट बी प्लस सी बाई टू इंटू 1/, कॉट
बी प्लस सी वाई टू। तो ये कॉट बी प्लस सी वाई टू से कॉट बी प्लस सी वाई टू कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बचता है 1, है ना। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और क्या आंसर आया था 1, और यहाँ आप राइट हैंड साइड लेके चले और क्या आंसर मिला है 1। तो यहाँ पर आप वी कैन से कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों पक्षों को सिद्ध करने पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में cos A cos B cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज में ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 0। तो आपको थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज समझना पड़ेगा। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं A B C D, जो यहाँ पर डायगोनल वाले विकर्ण के द्वारा बनने वाले आमने सामने के कोण होते हैं, विकर्ण के द्वारा बनने वाले आमने सामने के कोण, ठीक है, A प्लस सी बी प्लस डी संपूरक होते हैं, है ना, संपूरक होते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है तो A प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड B प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मिनट, वन एट्टी डिग्री थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, यहाँ पे 90 नहीं आएगा, संपूरक कोण 180 डिग्री, है ना। संपूरक हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, संपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम किसी भी दो, चाहे तो आप A और C की वैल्यू निकाल लो, है ना, A की निकाल लो और B की निकाल लो, आप किसी भी दो की वैल्यू। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन से किसकी निकालते हैं, A की। A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, ठीक, और B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डी। तो A और B की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले वी आर टेकिंग LHS, ठीक, cos A cos B cos C cos D। cos A की जगह पर आप क्या रख दोगे, A की वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस C, ठीक, प्लस cos B की जगह पर 180 डिग्री माइनस D, और लास्ट वाली दो टर्म cos C प्लस cos D वैसे के वैसे cos C प्लस cos D, ठीक है। अब आपको पता है कि 180 में क्या बनता है, इवन मल्टीपल बनता है, 90 इंटू 2 तो कन्वर्जन नहीं होगा। 2 क्या है, इसमें इवन नंबर है, इवन नंबर तो इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा cos C। अब आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट रूल। तो 0 90 180 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में
साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है तो ये क्या बनेगा माइनस कॉस सी, माइनस का आएगा माइनस कॉस सी, माइनस आएगा, ठीक, प्लस। अब यहाँ पे भी क्या है 90 इंटू टू है, 90 इंटू टू है तो टू क्या है इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, कॉस का कॉस आएगा कॉस डी। अब आपको देखना है इसका साइन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का कॉस डी, बाकी के चारों निगेटिव होते हैं तो माइनस कॉस डी माइनस कॉस सी, और लास्ट की दो टर्म्स कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी से कॉस सी कट जाएगा, कॉस डी से कॉस डी कट जाएगा और क्या मिलेगा 0 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। इस पूरे में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देने लायक है, क्या है वो नोटिस करने वाली बात कि a प्लस बी यानी संपूरक कोण किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक।